पहला हमने दोस्तों लास्ट चैप्टर में देखा कि क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम लोग अपने आप को अपग्रेड करें, हमारा सोचने का पावर को बढ़ाए। तो उसको कहते हैं प्रैक्टिस एडिंग वैल्यूज। हर चीज में वैल्यू ऐड करने का सीखना है हमें। तो पहला क्या था? प्रैक्टिस एडिंग वैल्यूज टू थिंग्स। चीजों में वैल्यू ढूंढिए, फिर लोगों में वैल्यू ढूंढिए, और तीसरा अपने आप में वैल्यू ऐड कीजिए खुद पे। अब देखते हैं ये खुद पे वैल्यू ऐड करने से क्या फायदा होता है। A retired owner, manager of a medium-sized printing company, 60 employees, explained to me how his successor was picked. एक रिटायर्ड ओनर है और मैनेजर भी है एक छोटा कंपनी का, जिसमें 60 एम्प्लॉइज हैं लगभग। तो उससे एक्सप्लेन किया कि किस तरह उसका जो सक्सेसर है, मतलब उसके बाद जो कंपनी चलाने वाला है, उसको कैसे सिलेक्ट किया गया। 5 years ago, my friend began. 5 साल पहले मेरे दोस्त ने शुरू किया। I needed an accountant to head up our accounting and office routine. हमने एक अकाउंटेंट का जरूरत था जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालेगा। The fellow I hired was named Harry and was only 26. जिसको हमने सिलेक्ट किया था उसका नाम हैरी है, वो सिर्फ 26 साल का है। He knew nothing about the printing business, but his record showed he was a good accountant. हैरी का रिकॉर्ड दिखाता है, उसका कैरियर ग्राफ, कि उसको प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वो एक अच्छा अकाउंटेंट था। Yet a year and a half ago, when I retired, we made him president and general manager of the company. वो एक अकाउंटेंट था, प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन 1.5 साल पहले जब मैं रिटायर किया अपने कंपनी से, तो हमने उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। प्रेसिडेंट बनाया और जनरल मैनेजर बना दिया, दोनों एक ही साथ पोस्ट में। लुकिंग बैक ऑन इट, हैरी हैड वन ट्रेट दैट पुट हिम आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स। अगर मैं देखता हूं तो हैरी में एक काबिलियत था जिसके कारण हैरी दूसरों से अलग था। Harry was sincerely and actively interested in the whole company, not just writing checks and keeping records. Harry sincerely, मतलब मन से पूरा कंपनी के बारे में सोचता था। सिर्फ ये नहीं कि अपना अकाउंटिंग काम करो भैया, चेक बनाओ, बैंक में कितना पैसा है, अकाउंट्स मेंटेन करो, उसमें नहीं, पूरा कंपनी के भलाई के बारे में सोचता था वो। Whenever he saw how he could help other employees, he jumped right in. जब भी उसने देखा किसी और कलीग को कैसे हेल्प किया जाए, वो तुरंत वहां पे कूद पड़ा और उसको हेल्प किया। The first year Harry was with me, we lost a few men. Harry came to me with a fringe benefit program which he promised would cut down turnover at low cost, and it worked. पहले जब हैरी ज्वाइन किया, पहले साल में कुछ लोगों ने हमको छोड़ के चला गया कंपनी को। अब हैरी मेरे पास आया, आके कुछ प्रोग्राम बनाया, और प्रोग्राम बना के बोला कि इससे खर्चा भी कम हो सकता है और काम भी अच्छा होगा, और ये आइडिया काम किया। हैरी डिड मेनी अदर थिंग्स टू व्हिच हेल्प्ड द होल कंपनी, नॉट जस्ट हिज डिपार्टमेंट। हैरी ने और बहुत सारे काम किया जिससे सिर्फ कंपनी को नहीं, सिर्फ उसके डिपार्टमेंट को नहीं, पूरा कंपनी को फायदा हुआ। He made a detailed cost study of our production department and showed me how a $30,000 investment in a new machinery would pay off. उसने पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट को एसेस किया, करके बताया कि भैया सर, अगर हम और $30,000 डाल दें एक मशीन को लाने के लिए, तो हमारा खर्चा कम भी होगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। Once we experienced a pretty bad sales slump, एक बार हमारा सेल्स बहुत ड्रॉप कर गया था। Harry went to our sales manager and said it in effect, I don't know much about the sales end of the business, but let me try to help. And he did. और जब सेल्स कम हो रहा था, हैरी ने क्या किया, जाके हैरी का जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है उनसे बात किया। हालांकि वो अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड है, लेकिन सोचिए वो सेल्स डिपार्टमेंट तक पहुंच गया, जाके बोला देखिए मुझे सेल्स के बारे में ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, और उसने हेल्प किया भी। हैरी केम अप विथ several good ideas which helped us sell more jobs.
और हैरी का आइडिया से हमारा सेल्स भी बढ़ा। When a new employee joined us, Harry was right there to help the fellow get comfortable. Harry took a real interest in the entire operation. अब जब कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, हैरी तुरंत जाके उसके साथ घुल मिल जाता है, उसको हेल्प करता था कि वो कंफर्टेबल हो जाए। बंदा नया है। इन शॉर्ट, हैरी पूरा कंपनी का ऑपरेशन को इंटरेस्ट देख के संभाल रहा था, हालांकि वो अकाउंट्स हेड ही था। When I retired, Harry was the only logical person to take over. जब मैं रिटायर किया तो हैरी एकमात्र इंसान था, इकलौता इंसान था जिस जो लायक था, मतलब मेरे बाद मैंने कंपनी को चलाने वाला वही था। क्यों? क्योंकि उसने पूरा कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया, वैल्यू एड किया, हर चीज में उसने वैल्यू एड किया। देखिए, हैरी ने नया आदमी को हेल्प किया, इसका मतलब क्या है? इंसान में वैल्यू एड किया। डिपार्टमेंट्स या मशीनरीज में इंटरेस्ट दिखाया, जहां पर जब पुराना मशीन हटा कर नया मशीन लाना है तो कंपनी में वैल्यू ऐड किया। जब उसने कंपनी में वैल्यू ऐड किया, लोगों में वैल्यू ऐड किया, तो क्या हुआ? खुद का वैल्यू बढ़ गया कि नहीं? दोस्तों, उसको जीएम का पोस्ट मिल चुका है, कंपनी का ओनर का पोस्ट मिल चुका है, प्रेसिडेंट का पोस्ट। बट डोंट मिसअंडरस्टैंड, माय फ्रेंड कंटिन्यू। गलत मत सोचिए, मेरा दोस्त कंटिन्यू कर रहा है। हैरी डिड नॉट ट्राई टू पुट हिमसेल्फ ओवर ऑन मी। हैरी ने कभी ये जताया नहीं कि उसको ये पोस्ट देना चाहिए, कभी नहीं। ही वॉजंट ए मेयर मेडलर। वो ऐसा था नहीं कि मतलब जाके हर चीज में नाक घुसा दे, ऐसा नहीं। वो सिंसियरली हेल्प करना चाहते। ही वॉजंट एग्रेसिव इन नेगेटिव वे। वो एग्रेसिव था लेकिन नेगेटिव वे में नहीं था। ही डिडंट स्टैब पीपल इन द बैक। लोगों को पीछे छुड़ा नहीं लगाया उसने, जो ऑफिस पॉलिटिक्स में होता है। एंड ही डिडंट गो अराउंड गिविंग ऑर्डर्स। और ऐसा नहीं कि हर जगह जाके ऑर्डर ही दे रहा था, ऐसा नहीं है। ही जस्ट वेंट अबाउट हेल्पिंग। वो सिर्फ लोगों को हेल्प करता था कंपनी, हर डिपार्टमेंट में। हैरी सिंपली एक्टेड एज इफ एवरीथिंग इन द कंपनी अफेक्टेड हिम। ही मेड कंपनी बिजनेस हिज बिजनेस। हैरी ने क्या किया? जहां भी कुछ भी हो सकता था, जो कंपनी में इफेक्ट होता है, उसको पता था कि कंपनी को इफेक्ट होगा तो मुझे भी इफेक्ट होगा, इसलिए हमेशा हर जगह में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश किया उसने। एंड उसने कंपनी को, बिजनेस को खुद का बिजनेस बना लिया। सोच में फर्क है दोस्तों, सोच में फर्क है। तो देखिए, हम ये पढ़ रहे थे कि वैल्यू कैसे ऐड करना चाहिए, कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ चीजों में वैल्यू ऐड करना है। पहले वैल्यू कहाँ ऐड करना है दोस्तों? चीजों में वैल्यू ऐड करना है। तो हैरी ने चीजों में वैल्यू ऐड किया। फिर हमें ये देखा कि लोगों में वैल्यू ऐड करना चाहिए, तो उसने लोगों में भी वैल्यू ऐड किया। नया बंदा कोई जॉब में, नौकरी में आया तो उसको कंफर्टेबल बनाया। किसी डिपार्टमेंट में सेल्स कम हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर से जाके बात किया और एज ए हेल्पिंग हैंड बात किया। ऐसा नहीं जाकर ऑर्डर देना है या किसी के पीछे मतलब छुरा भोंकना है, पॉलिटिक्स करना है ताकि आगे बढ़े। उसने निस्वार्थ होके लोगों को हेल्प किया, चीजों में वैल्यू एड किया, कंपनी को अपना कंपनी माना। और अब अल्टीमेटली उसको क्या मिला? उसको उसका रिवार्ड मिला दोस्तों। उसको रिवार्ड ये मिला कि उसको कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। सो यही था आज का मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। थैंक यू।